हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जीएसटी में अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कल वाले लेक्चर में ख़त्म कर लिए थे। आज हमको पढ़ना था टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी। तो एक बार सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं हमने कवर कितना कर लिया है, हमको कवर अभी क्या क्या करना है। एक बार हम आज शुरू करने से पहले सिलेबस पर नज़र डालते हैं एक राउंड। तो जो हमारा सिलेबस था उसमें हमने पहला यूनिट अपना शुरू किया था, जिसमें क्या था कि इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जिसमें कि हमने मीनिंग ऑफ जीएसटी कवर कर लिया था। उससे पहले मीनिंग ऑफ जीएसटी कवर करने से पहले हमने कुछ जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी, जैसे जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है तो टैक्सेस के बारे में जान लिया, टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, फिर उसके टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या होते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया था। उसके बाद फिर मीनिंग ऑफ जीएसटी पढ़ा था, जिसमें हमने जीएसटी बिफोर वैट, जीएसटी आफ्टर वैट देखा था। फिर टाइप्स ऑफ जीएसटी देखा था कि 4 टाइप की जीएसटी होती हैं, वो सब कवर किया था। उसके बाद फिर हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी कवर किया था। तो ये 3 टॉपिक हमने कवर किया था, ये इतना हमको पूरा कवर करना। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अपना इसको भी, ये सब जो है हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन क्या है, ये एक बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अब मैं इसको कन्फ्यूजिंग टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स है और जीएसटी दोनों एक ही साथ में पढ़ना है, मतलब दोनों का एग्ज़ाम एक ही ग्रुप में होगा। तो इसमें क्या है कि आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एसएससी मिलेगा, और आप जीएसटी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको एसएससी मिलेगा। लेकिन क्या सिनेरियो है कि जो इनकम टैक्स का एसएससी है वो थोड़ा अलग है, जो जीएसटी का है उससे थोड़ा अलग है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा। तो आज हम सबसे पहले हम टैक्सेबल पर्सन पढ़ेंगे, एसएससी टैक्सेबल पर्सन एसएससी भी बोलते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन हमारा जो है वो, मैं अभी तक लगता है मुझे एसएससी कर रहा था, तो एसएससी नहीं, वहाँ पे टैक्सेबल पर्सन होगा। जो टैक्सेबल पर्सन है वो जीएसटी में कुछ और है, थोड़ा डिफरेंस है, और उसमें इनकम टैक्स में थोड़ा डिफरेंस है। दोनों में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। तो हम इसीलिए इसको कन्फ्यूजिंग बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो दोनों को बहुत बच्चे टैक्सेबल पर्सन जो इनकम टैक्स वाला रहता है उसको जीएसटी में लिख देते हैं, जो जीएसटी वाला रहता है उसको इनकम टैक्स में। तो इससे कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो एसएससी भी है, वो भी एसएससी और टैक्सेबल पर्सन ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन करेंगे, फिर एसएससी करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी में है। तो दोनों थोड़ा कोरिलेट भी हैं और थोड़ा डिफरेंस भी हैं दोनों में। तो क्या करेंगे कि पहले टैक्सेबल पर्सन ख़त्म करेंगे और उसके बाद एसएससी ख़त्म करेंगे। अब टैक्सेबल पर्सन हमको आज शुरू करना है, तो टैक्सेबल पर्सन शुरू करते हैं। इससे क्या था कि टैक्सेबल पर्सन से क्या होगा कि जो हमारा वो एसएससी है उसमें भी हमको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, और क्या है कि हम ये भी जान पाएंगे कि जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी, कि जीएसटी में क्या है कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ जीएसटी एक्ट डिफाइन किया गया है। अब जीएसटी के हिसाब से टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, जीएसटी के हिसाब से वो पर्सन, मतलब वो पर्सन जो कि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, उसको टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। जैसे जो ऐसा कोई भी पर्सन हो जो जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, और उसका टर्नओवर जो जीएसटी का वो एक क्राइटेरिया बनाया गया, जीएसटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो, वो एक टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा जीएसटी में। इसमें इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आ सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे कि इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन कैसे आ सकते हैं। अभी आप देखिएगा कि सेक्शन के अंदर सेक्शन के अंदर सेक्शन, आप कितने अंदर तक घुसते चले जाएंगे, लेकिन आपको टैक्सेबल पर्सन्स नहीं पता चलेंगे कि इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन होते कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो टैक्सेबल पर्सन में क्या है कि इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जो टैक्सेबल पर्सन है हमारा, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इसमें डिफाइन किया गया है। उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो अंडर सीजीएसटी एक्ट इज नोन एज टैक्सेबल पर्सन, उसको टैक्सेबल पर्सन कहेंगे, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन, इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी। तो फिर से एक बार देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर जीएसटी सीजीएसटी एक्ट इज नोन एज टैक्सेबल पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो उसको टैक्सेबल पर्सन कहेंगे, और उसमें क्या इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आ जाएगा।
तो अब इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है देखते हैं। इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट 2017। टैक्सेबल पर्सन जो है वो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में डिफाइन किया गया था, लेकिन इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में डिफाइन किया गया है। ठीक, अब 107 के हिसाब से टैक्सेबल पर्सन कौन होगा अभी देखते जाइएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2107 द पर्सन हु इज डिफाइंड इन सेक्शन 22 एंड 24 ऑफ द CGST एक्ट 2017 इज कॉल्ड इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि अब हमने टैक्सेबल पर्सन 284 में डिफाइन किया गया, उसके बाद इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन 2107 में डिफाइन किया गया। अब 2107 क्या कहा कि मतलब ऐसे पर्सन जो कि सेक्शन 22 और 24 में आते हों। मतलब अभी देखिए आप 284 पे थे, वहां से 2107 पे आए, अब 2107 में क्या कह दिया सेक्शन 22 और 24 में जो आए। अभी भी आपको ये नहीं पता चला कि इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है। तो सेक्शन 2107 क्या कहता है, सेक्शन 2107 कहता है कि मतलब ऐसे पर्सन जो ऐसे लोग जो सेक्शन 22 और 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 में बताए गए हैं वो इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे। अब सेक्शन 22 क्या बताता है? सेक्शन 22 एक्सप्लेन्स अबाउट द लिस्ट ऑफ पर्सन। सेक्शन 22 किन पर्सन की लिस्ट बताता है? हु इज रिक्वायर्ड और लायबल टू ऑब्टेन GST रजिस्ट्रेशन। मतलब सेक्शन 22 बताता है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बताता है कि जो कि लायबल होते हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ठीक, बात समझ में आई? फिर से देखते हैं। सेक्शन 22 एक्सप्लेन्स अबाउट द लिस्ट ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 22 एक पर्सन मतलब कुछ पर्सन्स की लिस्ट बताता है। हु इज कवर्ड, हु इज रिक्वायर्ड और लायबल, मतलब जिनको जो लायबल है या फिर उनको जरूरत है GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, GST का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो किस में बताए गए हैं? सेक्शन 22 में। मतलब अभी इनके ऊपर कंपलसरी GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लगा है, तो जिनके ऊपर जो लायबल है कंपलसरी GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लगा है वो कौन होंगे? वो सेक्शन 22 में डिफाइन किए जाएंगे। और सेक्शन 24 में कौन डिफाइन किए जाएंगे? सेक्शन 24 एक्सप्लेन्स अबाउट द लिस्ट ऑफ द पर्सन हु इज कवर्ड इन द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ GST। सेक्शन 24 में वो लोग आएंगे जो कि GST के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएंगे, मतलब उनको GST का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, वो सेक्शन 24 में आ जाएंगे। तो एक बार ये सारा सेक्शन फिर से देखते हैं कि टैक्सेबल पर्सन कौन थे। टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ CGST एक्ट 2017। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर CGST एक्ट इज नोन एज द टैक्सेबल पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन। इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन को लेके अब इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2107 सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में हमको इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 क्या बताता है कि मतलब ऐसे पर्सन जिसको सेक्शन 22 और 24 में डिफाइन किया गया हो वो क्या होंगे? सेक्शन 22, 24 ऑफ CGST एक्ट 2017। मतलब ऐसे लोग जिनको सेक्शन 22 और 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 में डिफाइन किया गया है वो हमारे इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे। अब सेक्शन 22 क्या बताता है? सेक्शन 22 बताता है कि ऐसे लोग जिनके लिए GST का रजिस्ट्रेशन, जो GST का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है या जिनको रिक्वायरमेंट है किसका? GST का रजिस्ट्रेशन लेने का, वो हमारे सेक्शन 22 में आ जाएंगे। और सेक्शन 24 में कौन लोग आएंगे? सेक्शन 24 में हमारे वो लोग आएंगे जिनके लिए GST का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, वो हमारा सेक्शन 24 में आ जाएंगे अकॉर्डिंग। अब देखिए तो ये हमारा क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमारा टैक्सेबल पर्सन 284 में डिफाइन किया गया, इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन 2107 में। 2107 में क्या बताया गया कि ऐसे लोग जो दो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में बताए गए हों। सेक्शन 22 में कौन लोग हैं? जो GST का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं। सेक्शन 24 में कौन लोग हैं? जो जिसके लिए GST का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, वो सेक्शन 24 में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 284 जो हम टैक्सेबल पर्सन पढ़े थे उसमें कौन कौन से लोग आते हैं।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड्स फॉलोइंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अनुसार टैक्सेबल पर्सन में इतने लोग आएंगे। एन इंडिविजुअल, अननेचुरल पर्सन, एक अकेला आदमी, एक अकेला व्यक्ति, वो भी कौन किसमें आ जाएगा? टैक्सेबल पर्सन में, नेचुरल पर्सन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF भी इसको बोलते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमारा किसमें आ जाएगा? टैक्सेबल पर्सन में। पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे इंक्लूडिंग LLP नहीं होगा, LLP अलग से होगा। पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों लोग कौन लोग कैसे हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। यानी कंपनी, कोई कंपनी है वो भी किसमें? टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में आ जाएगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अंदर। उसके बाद क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी है ये भी हमारी किसमें आ जाएंगी? टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में आ जाएंगी। उसके बाद फिर लोकल अथॉरिटीज जो है हमारी, ये भी हमारी टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में आ जाएंगी। जुडिशियल बॉडीज जो हैं ये भी हमारी किसमें? टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में आ जाएंगी। कोई NGO है या कोई ट्रस्ट है, ये भी हमारा किसमें? टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में आ जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। उसके बाद फिर हमारा क्या है? AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको भी हम पढ़े थे, याद करिए हम इसको कहाँ पढ़े थे। तो इसको अगर आप इनकम टैक्स का हमारा लेक्चर देखे होंगे तो इनकम टैक्स के लेक्चर में जब हम वो टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट पढ़े थे तब उसमें पढ़े थे कि आर्टिफिशियल AOP कौन होता है, BOI क्या होता है। लेकिन हम फिर से एक बार यहाँ बता देते हैं। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब जैसे नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन कौन होगा? आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? तो आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी जो हमारी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मान लीजिए ये कोई मिस्टर राम है, एक लोग मिस्टर राम है, ये उनकी कंपनी है रामा लिमिटेड, ठीक, ये राम है प्लस उनकी कंपनी क्या है? राम लिमिटेड। तो ये दोनों लोग मिलके क्या हो गए? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गया? एक नेचुरल पर्सन, सिर्फ एक आदमी, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है। उसके बाद क्या है कि एनी कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013, मतलब कोई भी ऐसा कॉर्पोरेशन जो कि किसमें रजिस्टर्ड हो? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013, मतलब ऐसा कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, वो कौन क्या कहलाएगा? वो एक टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। उसके बाद क्या है कि या अदर सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड इन द इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860, मतलब ऐसी कोई भी सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी मतलब जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस किया और सारी कॉर्पोरेशन रजिस्टर किया, तो मतलब ऐसी और भी अगर कोई सोसाइटी है जो कि किस में रजिस्टर्ड है? इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860, तो वो भी हमारी किस में आ जाएगी? टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में आ जाएगी। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। अब इसके बाद हमारा आता है SSE और इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो SSE और इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब उसमें जैसे काफ़ी चीज़ें आती, तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा जा सकता है 20-22 मिनट का। तो उसको इस वीडियो में हम नहीं कवर करेंगे, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़े हैं, तब इसी के साथ हम अपना वीडियो आज वाला ख़त्म करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम SSE और इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन, जैसे SSE और इंडिविजुअल टैक्सेबल पढ़ेंगे। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी टाइप्स ऑफ SSEs आते हैं, तो उस सबको देखा जाएगा, तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसको एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, समझने में दिक्कत आ सकती है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि टैक्सेबल पर्सन इन GST कौन होता है। इट इज डिफाइंड इन, मतलब इनको वैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा और इस पर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में डिफाइन किए गए हैं टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, सेक्शन 284 बताता क्या है? सेक्शन 284 बताता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो लायबल हो टैक्स देने के लिए अंडर CGST एक्ट, ऐसा कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो अंडर CGST एक्ट, उसको क्या कहेंगे? टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। इसमें हमारा इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा क्या है कि इंडिविजुअल टैक्स, अब देखिए इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन आ गए, तो अब इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन का इंट्रोडक्शन देखना है कि इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं। तो GST में इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में डिफाइन किए गए हैं। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में कौन डिफाइन किया गया है, ये क्वेश्चन आता है।
तो अगला देखते हैं कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 107 में कौन डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 107 में हमारे वो लोग डिफाइन किए गए हैं जो कि सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में आते हैं। मतलब अभी देखिए कितने अंदर जाके छुप के बैठे हैं ये लोग। तो सेक्शन 22 सेक्शन 24 इस दो सेक्शन में जितने लोग डिफाइन किए गए हैं वो किस में आते हैं, सेक्शन 2 107 में, मतलब इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में आते हैं। अब सेक्शन 22 क्या बताता है? सेक्शन 22 उन लोगों की लिस्ट बताता है जो क्या है कि लायबल हैं टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल कौन होंगे? जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते होंगे, मतलब जैसे जिनका टर्नओवर अभी उनके लिए कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो करवाना चाहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके लिए जब तक आप कंपलसरी ना हो जाए तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सेक्शन 22 में वही लोग आएंगे जो रिक्वायर्ड लायबल हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब सेक्शन 24 में कौन लोग आएंगे? सेक्शन 24 में वो लोग आएंगे जिसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो वो सेक्शन 24 में आ जाएंगे। अब इसके बाद 284 में हमको टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट पढ़ाई गई थी कि टैक्सेबल पर्सन कौन कौन होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले इंडिविजुअल हो गया, नेचुरल पर्सन, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, जुडिशियल बॉडीज हो गई, या एनजीओ और ट्रस्ट हो गया, कोई आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, या एनी कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन सेक्शन 2 सेक्शन 45 ऑफ न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2030, ऐसा कोई कॉर्पोरेशन जो कि 245 में रजिस्टर्ड हो न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013 के, या कोई और सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हो किसमें, इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860 में। तो इन लोग को क्या कहेंगे? इन लोग को हम टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में जानेंगे। तो इसके साथ हमारा टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी खत्म हो जाता है। फिर हम बताएं कि इसके आगे आएगा हमारा एसएससी और इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो एसएससी और इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन में कुछ नहीं, ये इंट्रोडक्शन में हमें वही देखना है जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन का तभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि 2 107 में डिफाइन किए गए हैं। 2 107 बताता है कि मतलब ऐसे लोग जो सेक्शन 22 से 24 में आते हों, फिर वही सेक्शन 22 में कि जो लायबल हों जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सेक्शन 24 में जिसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसमें इंट्रोडक्शन में यही आ जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर इसके टाइप्स ऑफ एसएससी में, टाइप्स ऑफ एसएससी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी लंबी भी है, तो उसको हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।